Students, today is our lecture number 11 and in this lecture we will study phylum Echinodermata. Okay, today is the last topic of phylum Invertebrata, that is the phylum of Echinodermata. Before starting the lecture, today's lecture, we will discuss the examples of phylum Echinodermata, which animals are included in the phylum Echinodermata. Then examples are sea stars, sea cucumbers, ठीक है, सी स्टार्स हैं, सी अर्चन्स हैं, ठीक है, सैंड डॉलर्स. यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स ऐड की हुई हैं, ठीक है, सी स्टार्स, सी अर्चन की और सी कुकम्बर की. ये सारे के सारे वो एनिमल्स हैं जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा में इंक्लूडेड हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर इकाइनोडर्म्स. ठीक है, ये वर्ड इकाइनोडर्म्स जो है ये इसका मीनिंग क्या है. तो इकाइनोडर्म्स का मीन है स्पाइनी स्किन्स. जो इनके स्किन होती है उस स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं इस तरह के. तो इसके स्पाइंस की प्रेजेंस की वजह से इन एनिमल्स को, इस फाइलम को नाम दिया गया है फाइलम इकाइनोडर्मेटा. ठीक है, कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनके स्ट्रक्चर के ऊपर, इनकी स्किन के ऊपर स्मॉल स्केल्स होते हैं, छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी स्किन होती है. तो स्पाइनी स्किन की वजह से हम इनको कहते हैं कि ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं. सी स्टार्स हैं, सी कुकम्बर्स, सी अर्चिन एटसेट्रा. ठीक है. फाइलम इकाइनोडर्मेटा आर ऑल मैरीन. अगर इनकी हैबिटेट की बात करें तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो एनिमल्स आते हैं दे आर ऑल मैरीन एनिमल्स, ऑल फाउंड ऑन द बॉटम ऑफ द सी. ठीक है, जो सी का, समंदर का बॉटम होता है, उस बॉटम पे ये सारे के सारे जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. Now comes to the characteristics of phylum Echinodermata. What are the characteristics of phylum Echinodermata? Number one is body type. हम सबसे पहले body type की बात करें तो body type इनकी किस तरह से होती है. बॉडी टाइप को हम कहते हैं पेंटामेरस. पेंटा मीन्स 5. ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है, जैसे सी स्टार्स को आप देखें तो सी स्टार्स की भी 5 आर्म्स होती हैं, तो दैट्स वाई इनको पेंटामेरस कहा जाता है. रेडियल मीन्स कि इनकी जो बॉडी होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है. ठीक है, इन 5 पार्ट्स मल्टीपल्स ऑफ 5. ठीक है, कि हम ये कह सकते हैं, अब जिस तरह यहाँ पर आप सी स्टार्स को देखें तो सी स्टार्स को आप एक प्लेन से कट करें, फॉर एग्जांपल आप सी स्टार्स को यहाँ से कट करें तब भी ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा. यहाँ से कट करें तब भी, किसी भी आर्म से इसको कट करें तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. दैट्स वाई हम कहते हैं कि दीज फाइलम हैव रेडियल सिमेट्री. ठीक है. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके ये जो एनिमल्स होते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स, उन एनिमल्स में 2 तरह की सिमेट्री होती है. एक बायलैटरल सिमेट्री है और एक रेडियल सिमेट्री है. ठीक है. अब रेडियल सिमेट्री जो इनके एडल्ट फॉर्म है, जिस तरह एडल्ट जो मेच्योर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है. ठीक है, लेकिन इनकी लार्वल स्टेज में जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये इनकी डुअल नेचर होती है कि लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री होती है और जब ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उस टाइम पर इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है. ठीक है. Now comes to the body organization. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इनकी 3 लेयर्स होती हैं. मीन्स कि अगर हम इनके एम्ब्रियो को देखें तो एम्ब्रियो में 3 लेयर्स एम्ब्रियो होता है, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म. ठीक है, ये तीनों लेयर्स जो होती हैं वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं. ठीक है. बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज सीलोम. सीलोम जो होता है वो इंटरनल बॉडी कैविटी को कहा जाता है. तो आपने याद रखना है कि जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्री भी होती है और रेडियल सिमेट्री भी होती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, सीलोम प्रेजेंट होता है. ठीक है. इकोलॉजिकल रोल्स अगर हम देखें तो एज अ फूड सोर्स सी स्टार्स वगैरह को एज अ फूड सोर्स यूज़ किया जाता है. ये एज अ प्रीडेटर एक्ट करते हैं. मींस प्रीडेटर एक्ट करते हैं, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अटैक करते हैं. ठीक है, और उनको ईट अप करते हैं. इसको हम कहते हैं कि ये कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशंस को. दीज आर रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स. रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स मीन कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, उनकी रिसाइकलिंग में भी रोल प्ले करते हैं. केमिकल्स, एंटी कैंसर, एंटी वायरल्स. ठीक है, इनसे कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं जो कि एज एंटी कैंसर एंड एंटी वायरल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यूड मीन्स कि हम इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है.
कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यू किस तरह से कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये जो हमारे पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आ जाते हैं वो सारे के सारे उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल हैं उनके अंदर एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये डाइशियस हैं। डाइशियस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डाइशियस का मतलब है मेल एंड फीमेल जो है वो सेपरेट होती हैं, ठीक है। अगर एक ही एनिमल्स के अंदर अगर मेल एंड फीमेल दोनों कैरेक्टर्स होते हैं तो उसको हम मोनोइशियस कहते हैं, लेकिन अगर मेल सेपरेट और फीमेल सेपरेट हों तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम डाइशियस कहते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, मेल्स जो हैं वो स्पर्म्स रिलीज करते हैं, फीमेल्स जो होती हैं वो एग रिलीज करते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है, देन जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और इसके साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होती है, रीजनरेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर ये जो स्टार फिश है इस अपने एक आर्म लूज कर देती है, ठीक है, उसकी एक आर्म जो है लॉस हो जाती है तो उस एक आर्म से कंप्लीट एक स्टार फिश बन जाती है, ठीक है। तो ये इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि एक आर्म से बाद में रीजनरेशन होती है, सेल्स रीजनरेट करते हैं और पूरे के पूरी एक स्टार फिश जो है बन जाती है। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होती है, मीन्स फर्टिलाइजेशन होती है, डाइशियस होते हैं ये, और इसके साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, मीन्स रीजनरेशन होती है कि एक स्मॉल आर्म से जो है वो कंप्लीट स्टार फिश की फॉर्मेशन हो जाती है, इसको हम रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कंटिन्यू है जी। सर्कुलेशन, अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सर्कुलेशन, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं ना, एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है उसको हम कहते हैं ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और अगर यही ओपनली सर्कुलेशन हो रही हो कैविटीज के अंदर तो उसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है उनके अंदर जो सर्कुलेशन होती है वो क्लोज्ड सर्कुलेशन है, ठीक है। नाउ कम्स टू द नर्वस सिस्टम, दैट नर्वस सिस्टम कंटेन्स नर्व कॉर्ड्स, ठीक है, नो ब्रेन, ट्यूब, फीट, सेंसरी, ठीक है। कि यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये जो हमारे पास स्टारफिश की आर्म्स हैं, इन आर्म्स में स्मॉलर सेल्स होते हैं जिनको ट्यूब फीट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये ट्यूब फीट एज अ सेंसरी ऑर्गन एक्ट करते हैं, सेंसेस को डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा ये जो सेंट्रल आपको रिंग नज़र आ रहा है, ठीक है, सेंटर में बिल्कुल ये यहाँ पर स्टारफिश के बिल्कुल मिड में जो रिंग नज़र आ रहा है, ठीक है, इस रिंग को ये सेंटर में कहते हैं नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो इस नर्व कॉर्ड के साथ फर्दर जो है पूरी की पूरी नर्व्स जो है वो अराइज होती हैं हर आर्म में। तो ये जो ट्यूब फीड्स होते हैं ये सेंसेस को डिटेक्ट करते हैं और फिर इस नर्व कॉर्ड के थ्रू जो है ये सारी आर्म्स में वो सेंसेशन जो है वो मैसेज जो है वो ट्रांसफर होता है, लेकिन इनमें ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ब्रेन नहीं होता बल्कि नर्व कॉर्ड होती है जो कि फर्दर जो है ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को सारे की सारी आर्म्स में, ठीक है। रिस्पिरेशन की बात की जाए तो ट्यूब फीट एंड स्किन गिल्स के थ्रू जो है वो रिस्पिरेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन किस तरह से कहते हैं कि जो ट्यूब फीट होते हैं इसके थ्रू रिस्पिरेशन भी होती है। इसके अलावा स्किन में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन गिल्स जिनको हम कहते हैं, उसके थ्रू भी रिस्पिरेशन होती है। अब रिस्पिरेशन डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है, मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। जो मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो उसको हम कहते हैं कि ये डिफ्यूजन है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है और ट्यूब फीड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए। डिफ्यूजन उसी तरह हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस में भी ट्यूब फीड जो है वो इन्वॉल्व है। अब ट्यूब फीड के कौन कौन से फंक्शन है, एज अ सेंसरी ऑर्गन एक्ट करते हैं, एज अ रिस्पिरेटरी ऑर्गन एक्ट करते हैं और एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्ट करते हैं, ठीक है। 3 मेन फंक्शन है
ट्यूब फीट के। हैबिटेट आपको मैंने पहले बताया था वाटर में होते हैं, ओशंस में मीन्स के मैरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। सारे के सारे जितने भी फाइलम एकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो मैरीन एनिमल्स होते हैं। एंडोस्केलेटन, ठीक है। अब स्केलेटन की मैंने आपको बताई थी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्सोस्केलेटन जो आउटसाइड द बॉडी होता है और एक होता है एंडोस्केलेटन जो इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। तो जो फाइलम एकाइनोडर्मेटा है उनके जो एनिमल्स हैं उनका जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन है, मीन्स इंटरनल स्केलेटन है जो कि टिश्यूज के साथ जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। Internal skeleton found within the tissues. It is always covered by a thin layer of tissue. Spines and bumps gives reference to their name which means spiny skin, ठीक है। कि यहाँ पर ये बताया जाता है कि इनके अंदर इंटरनल स्केलेटन होता है जिसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। एंडोस्केलेटन हमेशा टिश्यूज की लेयर से कवर्ड होता है, ठीक है। और जो स्किन के ऊपर ये छोटे छोटे स्पाइंस, ये बम्प्स से होते हैं, ठीक है। इस तरह ऊपर से प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको स्पाइंस कहा जाता है। तो ये जो स्पाइंस और बम्प्स स्किन के ऊपर प्रेजेंट है, इन बम्प्स की प्रेजेंस की वजह से हम इनको कहते हैं कि इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी स्किन होती है और इस स्पाइनी स्किन की वजह से इस फाइलम को नाम दिया गया है फाइलम एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। एंडोस्केलेटन यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये स्केलेटन है बेसिकली डिफरेंट, ये जिस तरह स्टार फिश का स्केलेटन है, ठीक है। तो इसी तरह इंटरनल इनकी बॉडी के अंदर जो है वो स्केलेटन प्रेजेंट होता है जिसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। Phylum Echinodermata has a water vascular system for movement and structure. Internal skeleton is equal to एंडोस्केलेटन, ठीक है। कि यहाँ पर बात की जाती है वास्कुलर सिस्टम की कि वाटर की मूवमेंट के लिए एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको वाटर वास्कुलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो स्टार फिश होती है इसका जो एक प्रॉपर शेप होती है ये इसी वास्कुलर सिस्टम की वजह से होती है, ठीक है। कि इसके अंदर स्टार फिश जो वाटर में पानी के अंदर होती है, तो पानी के अंदर स्टार फिश जो होती है उसकी स्किन्स के थ्रू जो है वो वाटर की मूवमेंट होती है इनसाइड द बॉडी जिसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। अब ये जो एंडोस्केलेटन है इनसाइड द बॉडी वाटर की फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप स्टार फिश को पानी से बाहर निकालेंगे तो स्टार फिश की जो शेप होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो स्टार फिश को एक प्रॉपर शेप जो होती है स्टार फिश की वो किस वजह से होती है, वो इसकी वाटर वास्कुलर सिस्टम की वजह से होती है, ठीक है। वाटर वास्कुलर सिस्टम को डिटेल से देख लेते हैं। नेटवर्क ऑफ कैनाल्स in which sea water circulates through हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं इनका जो स्केलेटन होता है हाइड्रोस्टेटिक, मीन्स कि इनका स्केलेटन ऐसा नहीं है कि बोन्स की फॉर्म में हो या टफ स्ट्रक्चर हो, बल्कि वाटर एज अ स्केलेटन एक्ट करता है जिसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी के अंदर नेटवर्क ऑफ कैनाल्स होती हैं जिन कैनाल्स के अंदर से सी वाटर जो है वो फ्लो करता है, ठीक है, सर्कुलेट करता है और प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम को वाटर वास्कुलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये एकाइनोडर्म्स का यूनिक कैरेक्टर है, ये इससे पहले किसी फाइलम का इस तरह का कोई कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। वाटर वास्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, सी स्टार की अगर हम बात करें तो इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी कैनाल्स आ जाती हैं ये थोड़ी डिटेल में है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैड्रीपोराइट या हम इसको कहते हैं सीव प्लेट, ठीक है। वाटर एंटर्स वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। सीव प्लेट के थ्रू वाटर जो है एंटर होता है वास्कुलर सिस्टम में। उसके बाद आ जाती है रिंग कैनाल, ठीक है, सराउंड्स माउथ एंड लीड्स टू रेडियल कैनाल, ठीक है। ये जो रिंग होता है ना, ठीक है, इस रिंग के बिल्कुल सेंटर में माउथ होता है, तो माउथ के सराउंडिंग में जो रिंग होता है इसको कहा जाता है रिंग कैनाल, ठीक है। और इसको हम रेडियल कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियल कैनाल, 5 ऑफ देम 1 डाउन ईच आर्म, ठीक है। अब ये जो रिंग कैनाल है इसके आगे जो फर्दर रिंग सिस्टम्स 5 आर्म्स अटैच होती हैं इसको रेडियल कैनाल्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एम्प्यूला, मस्कुलर सैक दैट कंट्रोल्स ट्यूब फीट बाय फोर्सिंग वाटर इनटू इट, ठीक है। यहाँ पर जो ट्यूब फीट है यहाँ पर मस्कुलर सैक होता है जिसको एम्प्यूला कहा जाता है। ये जो ऊपर आपको सैक लाइक ये जो राउंडेड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसको एम्प्यूला कहा जाता है, ठीक है। और ये एम्प्यूला जो है वाटर को फोर्स करता है, ट्यूब कंट्रोल करता है ट्यूब फीट को कि वाटर को फोर्स करता है और इनसाइड जो है वो एंटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्यूब फीट क्रिएट सक्शन
सक्शन ऑन टू अडेयर टू सबस्ट्रेट, ठीक है, मूवमेंट, फीडिंग, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, ये ट्यूब फीड जो होते हैं यहाँ से वाटर एंटर होता है और ये इसके ये सारे फंक्शन है, मूवमेंट में रोल प्ले करता है, फीडिंग में, एक्सक्रीशन में, रिस्पायरेशन में, सेंसरी ऑर्गन्स। तो यहाँ पर देखें कि वाटर जो है वो रिंग ये सीफ प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आप मेंशन किया हुआ है, ये वाटर है, ग्रीन एरो से शो किया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर सीफ प्लेट के थ्रू वाटर एंटर होता है, उसके बाद रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल और उसके बाद जो है एम्प्यूला और ट्यूब फीड जो है ये सारे के सारे वाटर वास्कुलर सिस्टम में इन्वॉल्व हैं सी स्टार की। डाइजेस्टिव सिस्टम सी अर्चन्स का देख लेते हैं। सी अर्चन्स हैव अ लॉन्गर क्वाइल्ड इंटेस्टाइन टू अलाउ टाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास सी अर्चन की है। सी अर्चन की एक लॉन्गर क्वाइल्ड इंटेस्टाइन होती है जिसकी वजह से काफ़ी जो अगर प्लांट मटेरियल ईट अप कर लिया है सी अर्चन ने तो उसके लिए काफ़ी टाइम उसको मिल जाता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद सी कुकम्बर के एग्जाम्पल लें तो सी कुकम्बर्स हैव अ सिमिलर सेक्शन टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सेडिमेंट इट इंजेस्ट्स, ठीक है, कि जो सी कुकम्बर्स होते हैं उनके पास एक सिमिलर सेक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इस तरह से जहाँ से उसने इंजेस्ट किया था, मींस एंटर किया था न्यूट्रिएंट को, ठीक है। Sea and bitter stars can avert a portion of their stomach out of their mouth to engulf food, कि जो सी और स्टार्स होते हैं और जो ब्रिटल स्टार्स होते हैं इनके स्टमक का एक स्मॉल पोर्शन जो है वो माउथ से बाहर आता है और फूड को इनगल्फ करके इनसाइड जो है वो ले जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स लोकेटेड इन ग्लैंड्स दैट एक्सटेंड इनटू द आर्म्स, ठीक है, कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स जो होते डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये ग्लैंड्स के अंदर होते हैं और ये ग्लैंड्स जो होते हैं आर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रीजनरेशन को हम ऑटोटोमी भी कहते हैं। ऑटोटोमी का मतलब होता है सेल्फ जनरेशन, कि अगर हमने पहले बताया कि जो ये जो सी अर्चन होते हैं इनमें सेक्सुअल सी स्टार्स होते हैं या फाइलम एकाइनोडर्मेटा होता है, इनका एक स्पेशल कैरेक्टर है कि ये इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं द एबिलिटी टू ग्रो लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट्स, ठीक है, एक डैमेज बॉडी पार्ट है या लॉस्ट बॉडी पार्ट है, जब वो रीग्रो कर सकता है, उसमें ये एबिलिटी है कि वो रीग्रो कर सके, पूरा ऑर्गेनिज्म बना सके, तो इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स अ स्फीयर्ड आर्म कैन ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म इफ 1/5 ऑफ द सेंट्रल डिस्क इज प्रेजेंट, ठीक है। ये जो सेंटर में डिस्क प्रेजेंट होती है ना, बिल्कुल सेंटर में सर्कुलर माउथ के सराउंडिंग में, अगर उसमें से 1 पार्ट भी सेंट्रल डिस्क का जो है, ये जिस तरह से यहाँ पर देख लें कि सेंट्रल डिस्क का ये पूरी एक आर्म है और ये स्मॉलर आर्म्स जो हैं वो अराइज हो रही हैं, कि अगर एक बिल्कुल छोटा सा भी आर्म के साथ सेंट्रल डिस्क का पार्ट रह गया है तो उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो पूरी की पूरी सी स्टार जो है वो उससे ऑर्गेनिज्म जो है वो बन सके। तो इस प्रोसेस को हम ऑटोटोमी या रीजनरेशन का प्रोसेस कहते हैं, जो कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा का एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। Now comes to the nervous system, ठीक है। Limited knowledge on this aspect except for the presence of a nerve net, ocelli, microscopic pigment spots on sea stars that can detect light and dark, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता। पहले मैंने आपको बताया था कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन नहीं होता, ठीक है। ट्यूब फीट एज ए सेंसरी ऑर्गन एक्ट करते हैं, उसके साथ साथ के नर्व नेट होता है, ठीक है, नर्व रिंग है और उसके बाद नर्व्स का नेट है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर हुआ है जिसको ओसिलाई कहते हैं। ये एक माइक्रोस्कोपिक पिगमेंट स्पॉट्स है सी स्टार्स की बॉडी के ऊपर जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, रोशनी है या अंधेरा है, ठीक है, लाइट एंड डार्क को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक स्पॉट है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आप अपने पास जो है इसको नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया। आपकी बुक में नेक्स्ट जो है वो टॉपिक फाइलम एकाइनोडर्मेटा की एंसेस्ट्री के बारे में बताया गया है। मींस एंसेस्टर कहते हैं अबाव अजदाद को, ठीक है, कि इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताया कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा की एवोल्यूशन कैसे हुई है। तो इसको जो है वो आपने अपनी बुक से रीड आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको क्योंकि ये रीडिंग करनी है आपने, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आपने मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना है और अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो आपने उस टॉपिक को
आपको बुक से रीड आउट करना है, ठीक है। होम टास्क आपका यह है कि आपने फाइलम एकाइनोडर्मेटा को मेमोराइज करना है, इसके साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं और आपने जो है, क्योंकि मंडे को जो है वो आपका ई एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ई असेसमेंट, तो उसमें मैं ये सारे फाइलम्स जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे, एमसीक्यूज़ भी होंगे, इसके साथ साथ जो है वो फाइलम्स के क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी। तो आपने यहाँ तक फाइलम ये जो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स वाला चैप्टर है, स्टार्ट से लेकर फाइलम एकाइनोडर्मेटा तक जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आपने जो ये मैंने आपको बताया है कि आपने एंसेस्ट्री वाला जो टॉपिक है वो बुक से रीड करना है, उससे रिलेटेड या फाइलम एकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स,